चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ हो। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। कोई ठेकेदार है, वो बच्चों के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल मतलब समझिए क्या होता है। आप लोग जब स्कूल में रहे होंगे, तो आप लोग छोटे रहे होंगे, तो ऐसे आपके स्कूल में कुछ खेलने का सामान होता था, ऐसे जिस पर आप लोग ऐसे बैठते थे और यहाँ से बैठ के आप लोग ऐसे फिसला करते थे। आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये जो फिसल पट्टी है, कोई ठेकेदार है, वो 2 फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है, जिसमें से क्या है, पहला एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और जो 5 वर्ष से बच्चे के लिए फिसल पट्टी है उसमें क्या दे रहा है, उसका शिखर कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा ये जो फिसल पट्टी है कुछ इस तरीके से है। एक कितना दे रहा है, 1.5 मीटर। नेक्स्ट, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। एक कितना है, 30 डिग्री। इसी पर न बैठ के आप लोग सरकते थे, तो ए वाला भाग भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये हमारा जो 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो दूसरी हमारी फिसल पट्टी है उससे अधिक उम्र यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है, और वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 3 मीटर कुछ इस तरीके से हमारा है, और इसका जो ढाल है वो ज़्यादा है। कितना है देखिए, ये हमारा कितना दिया है, 3 मीटर। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बन, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ए हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। ए हमारा फर्स्ट केस के लिए हो गया, ए हमारा क्या है, सेकंड केस के लिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये जो फिसलन पट्टी आप देख रहे हो, ये हमारी पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है। तो कह रहा है जो दोनों स्थितियां बन रही हैं, इन दोनों स्थितियों में ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होएगी। यहाँ पे ये जो फिसलन पट्टी है, हमें इसकी लंबाई बतानी है। हमें क्या बताना है, हमें यही लंबाई बतानी है, हमें यही लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे इसको, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। यहाँ पे दूसरा बन रहा है, इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट केस को लेकर के सॉल्व करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हैं। इसमें ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, ये जो हमारा एसी है वही फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, एसी है, किसमें, मीटर में। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग त्रिभुज ए बी सी में देखिए, लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या मिलेगा, आप लोग सोचिए। हमें ए निकालना है, ए लंबाई हमें दी गई है। तो यहाँ से देखिए हमें पता क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब और कर्ण
लंब कर्ण का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। तो हमें लंब कर्ण निकालना है और यहाँ पे हमें थीटा कितना दिया, 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1.5 मीटर है, कर्ण कितना है, यही हमारा कर्ण है और ये फिसलन पट्टी की लंबाई भी है, तो ये क्या है, AC है। हम यहाँ पे AC लेते हैं और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो लिख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में AC, और AC को इस तरफ भेजिए। देखिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, AC यहाँ आ जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 1.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा 3। और इस तरीके से हमारे पास AC इज इक्वल टू कितना आ गया, AC इज इक्वल टू 3 मीटर आ गया। देखिए यहाँ पर ये जो AC है ये कितना आ गया है, 3 मीटर आ गया है। और AC है क्या हमारा, AC हमारा जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो लिखिए अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। तो ये जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास 3 मीटर आ गई है। चलिए अब हम लोग सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस में हमारा 5 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र वालों के लिए है। तो चलिए हम लोग सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा हमारा, चलिए हम लोग सेकंड केस के लिए देखते हैं। हमारा जो सेकंड केस है, सेकंड केस में जो हमारी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR है। यही हमारी फिसलन पट्टी है और इसकी लंबाई क्या है, PR है। तो यहाँ पे PR कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में, लिखिए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें थीटा पता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ से लंब और कर्ण का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। लिखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू PQ कितना है, 3 है। लिख दो, PR में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे PR लिख दो और हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, PR इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 PR इज इक्वल टू 3 दूनी 6, और यहाँ से PR क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में √3। और आप लोग समझिए हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 अपॉन में √3। और यहाँ से देखिए हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, यहाँ पे 2 है अपॉन में √3। देखिए a √3 इससे कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2√3। हमारे पास क्या आ गया, 2√3। यानी कि ये जो फिसलन पट्टी है, इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर है। कितनी है, 2√3 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारी जो सेकंड केस था हमारे सेकंड केस में फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई है 2√3 मीटर। चलिए लिख लीजिए अतः सेकंड केस में फिसलन पट्टी की लंबाई
की लंबाई इज इक्वल टू कितना है 2√3 मीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पढ़ने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से तो समझ लीजिए कोई भी भूमि का इस तरीके से एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो यहाँ पे समझिए कोई मीनार है, कोई मीनार इस तरीके से है और ये मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे देखिए ये जो मीनार है, मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये हो गया और इसका उन्नयन कोण, यानी कि कोई बंदा यहाँ से इस तरीके से देख रहा है, यहाँ से इस तरीके से देख रहा है और इसका जो उन्नयन कोण है, यही उन्नयन कोण होगा। कितना डिग्री का है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए हमसे कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यही है, मीनार की ऊंचाई यही है, हमें ज्ञात करना है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई है इसको हम मान ले रहे हैं कितना है h मीटर है। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा त्रिभुज ABC है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। चलिए अब हम लोग त्रिभुज ABC में देखते हैं। समको लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा ABC, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, आपको पता होगा। तो देखिए इसमें हमें दिया क्या है, एक 30 डिग्री है और इस ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार हमें क्या दिया है लंब, आधार दिया है। लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री और लंब कितना है AB अपॉन में BC यही है। तो लिख दीजिए लंब है AB और आधार है BC। AB कितना है, AB हमारा H है, BC कितना है, BC 30 है। और tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। और यहाँ से देखिए हमारा H क्या हो जाएगा, H को यहीं रहने दीजिए और इसको इस तरफ भेजिए। यहाँ भाग के साथ है, यहाँ पे आएगा गुणे के साथ हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3 इतना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 10 बटे में √3 और इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 इंटू में क्या है 10 अपॉन में √3। देखिए a√3 इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास h इक्वल टू हो जाएगा 10√3। क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ पे जो हमारा मीनार है, देखिए ये जो मीनार है इस मीनार की हाइट कितनी आ चुकी है 10√3 मीटर। लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू
हीटर। तो माय डियर, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।